Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 1 of ADO.NET video tutorial series. इस सेशन में हम देखेंगे कि ADO.NET क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे .NET में डेटा प्रोवाइडर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो ADO.NET कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। ADO.NET भी .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है। अगर हम सिंपल अल्फाज में बोलें तो हम कह सकते हैं ADO.NET इज ए सेट ऑफ क्लासेस जिनको हम डेटा सोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। डेटा सोर्सेज मतलब डेटाबेस, कोई XML फाइल, टेक्स्ट फाइल या कोई भी एक्सेल फाइल भी हो सकती है, ठीक है। और जो डाटा हम डेटा सोर्सेज से लेते हैं उसे हम कंज्यूम करते हैं .NET एप्लीकेशंस में। तो .NET एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसा कि ASP.NET वेब एप्लीकेशंस, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस, कंसोल एप्लीकेशंस और इसके अलावा वेब सर्विसेज हो सकती हैं जिनमें हम ADO.NET टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ADO स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव-एक्स डाटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम ADO.NET की जो क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में। इधर आने के बाद ये मेरे पास सिंपल वेब एप्लीकेशन है। तो इसमें मेरे पास एक वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म 1 के नाम से। इसके ऊपर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू हमें जो डाटा बेसिस से डाटा लेते हैं हम या जिस भी डाटा सोर्स से डाटा लेते हैं उसे शो करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ इसके बैकएंड कोडिंग में। तो मैं इधर करता हूँ व्यू कोड और हम इसके बैकएंड कोडिंग सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर पेज लोड इवेंट पे हम सारा कुछ करेंगे, अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। अगर मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे सामने ओपन होता है। तो बेसिकली ये भी क्लाइंट है जिसके ज़रिए हम अपनी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं। अब मैं इस कनेक्ट बटन पे क्लिक करूंगा और ऊपर ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि मेरे सर्वर का क्या नेम है, मेरे यानी कि कौन सी अथेंटिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ अथेंटिकेशन या यूज़र अथेंटिकेशन। तो मैं इधर विंडोज़ अथेंटिकेशन पे करके इधर कनेक्ट करूंगा तो ये क्लाइंट एज ए क्लाइंट हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इधर हमारी सारी डेटाबेसेस हैं। तो मेरे पास एक सैम्पल डेटाबेस है, तो सैम्पल डेटाबेस का जो डाटा है वो मैं इधर शो करवाऊंगा। तो इसके अंदर मेरे पास टेबल है कस्टमर। तो मैं अगर इस पर कोई क्यूरी रन करना चाहता हूं तो मैं इस पर कर लूँगा न्यू क्यूरी और इधर कर देता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो अब ये वाला डाटा हम शो करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो मैं जाता हूं दोबारा विजुअल स्टूडियो में। तो अभी हमने देखा कि हम जो डाटा लेने जा रहे हैं वो हम SQL सर्वर से लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम SQL सर्वर से डाटा ले रहे होते हैं तो हम SQL क्लाइंट को यूज़ करते हैं अब SQL सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले जो SQL क्लाइंट डाटा प्रोवाइडर है उसकी क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं system.data.sql क्लाइंट में। और जब SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवानी होती है तो सबसे पहले इस SQL सर्वर के साथ कनेक्शन करवाना पड़ता है। तो कनेक्शन करवाने के लिए मैं इधर टाइप करता हूँ SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू कनेक्शन। तो अगर इसकी इंटेलिजेंस देखें तो आपसे ये दूसरे नंबर पे कह रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर पास करें, ठीक है। तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, ये कंप्लीट पता है कि हमारा सर्वर कौन सा है, हमारी डेटाबेस का क्या नेम है और हम कौन सी यानी कि अथेंटिकेशन मेथड को यूज़ करते हुए अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे। तो मैं इधर स्ट्रिंग टाइप में सबसे पहले इधर कर देता हूँ डेटा सोर्स। अब हम लोकल कंप्यूटर पे हैं तो हम इधर यूज़ कर लेते हैं डॉट। डॉट का मतलब यही होता है कि हम इधर ही जो लोकल हमारा कंप्यूटर है यही हमारा डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। और इसके बाद हमने डेटाबेस देनी होती है कि हमारी डेटाबेस कौन सी है। तो मैं इधर डेटाबेस
इज इक्वल टू, तो हमारी डेटाबेस जो है वो है सैंपल, ठीक है। इसके बाद हमने बताना होता है कि हम किस ऑथेंटिकेशन मेथड के साथ अपने सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू SSPI, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसी के अंदर एज ए पैरामीटर नहीं देना चाहते तो फिर ऐसे कर सकते हैं आप कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, और इधर आके आप ये कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, तो हम इधर इसके अंदर पैरामीटर दे सकते हैं और अपनी कोडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये अब हमारा कनेक्शन तैयार हो गया है। अभी आपको इसकी कुछ समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, हम इसको डिटेल से देखेंगे कि एसक्यूएल कनेक्शन पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं और इसका क्या क्या फंक्शन होता है, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हम जो देखना चाह रहे हैं वो ये कि ADO.NET क्या होता है और इसमें जो डाटा प्रोवाइडर्स हैं .NET में वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपल डाटा लेने जा रहे हैं अपनी डेटाबेस से और उसके ज़रिए हम समझेंगे कि हमारे पास ADO.NET वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जब हमारा कनेक्शन बन जाता है इसके बाद हमने कमांड रन करनी होती है, यानी कि क्यूरी को रन करनी होती है। तो क्यूरी रन करने के लिए, क्यूरी बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा SQL कमांड इज इक्वल टू न्यू कमांड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दूंगा इसकी जो भी क्यूरी होगी, ठीक है। तो मैं इस फर्स्ट जो इसका पैरामीटर है वो दे देता हूँ, ये जो क्यूरी हमने रन की थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द कस्टमर। तो अब मैं इसके अंदर ये प्रोवाइड कर देता हूँ, ये यानी कि मैं क्यूरी रन करना चाहता हूँ। और इसके बाद दूसरा इसका जो पैरामीटर है वो SQL कनेक्शन है, यानी कि इस क्यूरी कमांड को बताना है कि हम कौन सा कनेक्शन यूज़ करेंगे, हमारा सर्वर कौन सा है, हमारी डेटाबेस कौन सी है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कनेक्शन को प्रोवाइड कर दी थी। अब जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो हम इसे दे देंगे SQL कमांड को, ठीक है। तो बहुत सिंपल, अभी तक हमने क्या किया कि एक कनेक्शन बना लिया और एक कमांड बना ली। तो इसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन करना होता है, तो मैं इधर कर देता हूँ con.open, ठीक है। तो इससे हमारा कनेक्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो हमारी कमांड है उसे रन करना है। तो मैं इधर करता हूँ command.execute reader, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कनेक्शन ओपन होने के बाद एग्जीक्यूट रीडर जो है कमांड को रन करेगा, डाटा फेच करेगा और हमें इधर प्रोवाइड कर देगा। और हम इधर क्या करेंगे कि जो हमारा ग्रिड व्यू है, यानी कि ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स जो उसका है उसे ये असाइन कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हमें डेटाबेस से मिलेगा वो हम इस ग्रिड व्यू को असाइन कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड कर देंगे, जो भी हमें डाटा मिला है डेटाबेस से उस इस ग्रिड व्यू के साथ बाइंड कर देंगे। तो इसके बाद हमने जो कनेक्शन ओपन किया था उसे क्लोज कर देंगे। तो मैं इधर कर देता हूँ con.close, ठीक है। तो इससे हमारा जो कनेक्शन ओपन हुआ होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि SQL कनेक्शन बनाया जिसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी, जिसमें क्या है कि डाटा सोर्स और हमारी डेटाबेस का नेम है। इसके बाद हमने कमांड रेडी की कि हम इस जो डेटाबेस में कौन सी कमांड रन करना चाहते हैं और इसे कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद कनेक्शन को ओपन किया और जो हमारा ग्रिड व्यू है उसको डाटा सोर्स के तौर पर जो हमें डाटा, जब हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमें डाटा रिटर्न होगा वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद ग्रिड व्यू को डाटा बाइंड कर दिया, यानी कि वो शो करवाए हमें, उसके साथ डाटा को बाइंड किया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि हम कैसे कनेक्टिविटी करवाते हैं और कैसे सारा कुछ देखते हैं। हम ईच एंड एवरी जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग-अलग देखेंगे। अभी तक हम इसका जो है डाटा सिर्फ लेने जा रहे हैं। इसके बाद हमने देखना है कि .NET जो है वो हमें कौन से डाटा प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट करवा सकते हैं। अब मैं एप्लीकेशन को अपनी को रन करता हूं और देखते हैं हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है।
तो ये देखें हमारे पास जिस तरह से हमारी डेटाबेस में डाटा था वो हमें एक्चुअली शो हो रहा है। तो अभी तक हमने SQL सर्वर डेटाबेस से डाटा गेट किया है और हमने SQL कनेक्शन, SQL कमांड और सारा कुछ SQL के ऑब्जेक्ट यूज़ किए। अब हम चाहते हैं कि हम ओरेकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। और क्या हम इस SQL के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओरेकल में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके अलग से यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो SQL के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं नेम स्पेस system.data.sql क्लाइंट में। और जो अब ओरेकल आपने यूज़ करनी है तो फिर हम करेंगे यूजिंग system.data.oracle क्लाइंट। ठीक है, अब ओरेकल क्लाइंट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें इस नेम स्पेस में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं तो इसलिए इनकी नेम स्पेसेस और सारा कुछ डिफरेंट है। अब ओरेकल डेटाबेस यूज़ करने के लिए आपने सिर्फ जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं इनके नेम यूज़ करने हैं, बाकी जो कोड है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ और इधर मैं यूज़ कर लेता हूँ ओरेकल। ठीक है, ओरेकल कनेक्शन। अब सिंपल क्या करना है, जो इसका प्रीफिक्स है वो ओरेकल कर देना है, SQL की जगह पे ओरेकल। ओरेकल कनेक्शन, ओरेकल कमांड। ठीक है, ये लें। ठीक है, तो अब ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो ओरेकल डेटाबेस को यूज़ करेगी। एक डिफरेंस ये है कि हमने सिर्फ और इसका जो प्रीफिक्स है वो ओरेकल यूज़ कर लिया, और दूसरा आप देखें तो इसकी जो नेम स्पेस है वो system.data.oracle क्लाइंट है। ठीक है, तो इनमें सिर्फ दो डिफरेंस है, बाकी सारा जो कोड है वो हम सेम यूज़ करेंगे और हमारी डेटाबेस के साथ यानी कि ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। और आप अगर प्रेजेंटेशन देखें तो इधर डाटा प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर इज system.data.sql क्लाइंट, यानी कि जो हमारे पास SQL अगर डेटाबेस होगी तो हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, SQL कनेक्शन। ठीक है, और अगर ओरेकल डेटाबेस होगी तो ओरेकल कनेक्शन। ठीक है, तो इसकी SQL की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे system.data.sql क्लाइंट में, और ओरेकल के जितने भी हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वो system.data.oracle क्लाइंट में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग अलग ये पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वर के लिए कौन सी आपकी नेम स्पेस यूज होगी। और इसके बाद है डाटा प्रोवाइडर फॉर ओरेकल, तो system.data.oracle क्लाइंट। और इसके बाद है डाटा प्रोवाइडर फॉर OLEDB, तो इसके लिए है system.data.OLEDB। तो OLEDB मतलब के माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट, एक्सेल और इस तरह के जो डाटा सोर्सेज होते हैं उससे डाटा लेने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और अब अगर मैं इधर जाऊं तो मैं इसे इंपोर्ट करूं यूजिंग system.data.OLEDB, तो अब इधर मैं यूज़ करने की कोशिश करूंगा मिसाल के तौर पर OLEDB। तो आप देखेंगे कि OLEDB कमांड, OLEDB कमांड बिल्डर, OLEDB कनेक्शन, तो सेम सारा कुछ हमें वो अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इस तरह की डेटाबेस यूज़ करेंगे तो हम यानी कि टेक्स्ट फाइल्स, एक्सेल फाइल, तो फिर हम OLEDB यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है डाटा प्रोवाइडर फॉर ODBC, तो system.data.ODBC, ये नेम स्पेस भी हमें इधर डाटा प्रोवाइडर जो है .NET में मिल जाते हैं। तो अभी तक हमारे पास सिंपल हमने देखा कि वेब एप्लीकेशन थी जिसमें हमने डाटा को इंपोर्ट किया। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और एप्लीकेशन है, ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कंट्रोल है डाटा ग्रिड व्यू इसका। ठीक है, उसे मैंने इधर इंपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसकी बैकएंड में क्या कर रहा हूँ, सिंपल SQL का कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ और सेम वही चीज़, और इसका डाटा सोर्स जो है वो ग्रिड व्यू को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका सोर्स। अब मैं इसे एप्लीकेशन को भी रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि वही सेम डाटा हमें इधर अवेलेबल है। तो इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है
कि एप्लीकेशन जो भी हो, वेब एप्लीकेशन हो, विंडोज़ एप्लीकेशन हो, कोई कंसोल एप्लीकेशन हो, वेब सर्विसेज हो, या जिस तरह की भी एप्लीकेशन है वो ADO.NET को यूज़ करता है, ठीक है। और ADO.NET में भी डिफरेंट जो है यूज़ होती हैं नेम स्पेसेस। तो SQL क्लाइंट के लिए है system.data.sql क्लाइंट, और Oracle के लिए है system.data.oracle क्लाइंट, और इस तरह OLEDB के लिए हमारे पास system.data.OLEDB, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है इधर कि जब हम यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स हमारे यही होते हैं, कनेक्शन, कमांड, डाटा रीडर, डाटा अडाप्टर, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी तक यही इधर डिस्कस हो रहा है कि हम जब जो भी हम डाटा प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे इसके साथ प्रीफिक्स लगा देंगे, जैसा कि हमने इस एप्लीकेशन में किया कि जब हमारे पास SQL डेटाबेस थी तो हमने इधर प्रीफिक्स SQL यूज़ किया, और जब Oracle डेटाबेस थी तो हमने इधर Oracle डेटाबेस को यूज़ किया। इसके बाद बैकएंड पे जो भी डेटाबेस हो, यानी कि SQL सर्वर हो, Oracle डेटाबेस हो, जो भी डेटाबेस हो, उसके साथ हम कनेक्टिविटी करवाते हैं ADO.NET को यूज़ करते हुए। और ADO.NET में हम ये वाले ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भी हमें डाटा आता है हम उस एप्लीकेशन को रिटर्न करवा देते हैं और उधर शो करवा देते हैं। तो ये था, सिंपल था हमारा ओवरव्यू ADO.NET का कि ADO.NET असल में होता क्या है और वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो और हमारे पास कौन कौन से यानी कि डाटा प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं .NET एप्लीकेशंस में। तो अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।